सो भाई लोग, टाइटल एंड थंबनेल से पता लग गया हो कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो में आपको टर्की का ई वीज़ा एंड स्टिकर वीज़ा दोनों बारे में आपको बताऊं। टर्की बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। ये आपका एशिया और यूरोप दोनों का फील देने वाला है, बिकॉज टर्की का जो बॉर्डर लगता है वहां से यूरोप शुरू होता है। तो आप इजिली आप फील करोगे यूरोप एंड एशिया का। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि टर्की का अगर आपने ट्रैवल कर लिया है, टर्की का वीज़ा है और आप ट्रैवल करके वापस आ गए हो, तो ये ट्रैवल हिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंसिडर होता है। उसके बाद आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप यूके वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं वीज़ा लगने के। प्लस क्या है कि टर्की से आप यूरोप जा सकते हो, बहुत पास में है, और यूरोप से आप यूके जा सकते हो, पास में है। तो ये सारे कनेक्टेड है। पहले चलते हैं ई वीज़ा के बारे में जानते हैं। ई वीज़ा उसके लिए एप्लीकेबल है जिसके पास यूएस वीज़ा है, यूके वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है। आपके पास अगर ये वीज़ा है तो आप इजिली सेम डे अप्लाई करके सेम डे आप वीज़ा ले सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ई वीज़ा का। और स्टिकर वीज़ा में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जो ई वीज़ा में नहीं लगता। स्टिकर वीज़ा की बात करें तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको कवर लेटर, डिवाइस आइटनरी, फ्लाइट डमी टिकट्स, होटल बुकिंग, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट साइन स्टैम्प किया हुआ, मिनिमम 2 लाख बैलेंस होना चाहिए। मैंडेटरी है 2 लाख रुपीस। अगर उससे कम है, 1.5 लाख रुपए हैं, तो आप 2 लाख कर लो, उसके बाद अप्लाई करना। अदरवाइज उससे पहले अप्लाई करोगे, रिजेक्शन 100% है, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की, टर्की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है 2 लाख रुपीस मिनिमम बैलेंस। 3 इयर्स का आपका ATR होना चाहिए, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप होनी चाहिए जो स्टैम्प किया हो। और अगर आप फ्रीलांसर हो तो भी आपको 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट साइन स्टैम्प किया हुआ। आपके पास अगर कोई ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट है वो चाहिए होगा, कोई इनवॉइस है वो आप अटैच करो, उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है आपकी। साथ में अगर आपको लगता है कि ये, और अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के केस में क्या है कि आपके GST सर्टिफिकेट, आपके MSME और आपके 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, करंट 6 मंथ्स की सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट, सारा साइन एंड स्टैम्प किया हुआ। इन केस अगर आपके पास GST MSME नहीं है तो आपको कवर लेटर मेंशन करना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं है आपके पास, ये रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा। और ये हमने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। अब प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, वो सारा कुछ आप जानेंगे। प्रोसेस की बात करें तो आपको जाना है VFS की वेबसाइट पे, वहां पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना है। देन आपको डिटेल्स फिल करनी है, आपके ID, पासवर्ड, उसके बाद आपके पासपोर्ट की डिटेल फिल करनी है। देन वहां पे अपॉइंटमेंट पिक करना है, जो डेट की अपॉइंटमेंट मिल रही है वो आपको उठाना है। वहां पे आपको 7,500 फिल करने हैं। जब आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको VFS सेंटर जाना है जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, वो सारे हार्ड कॉपी आपको लेकर जाना है वहां पे। और NOC भी आपको लेकर जाना है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको NOC मैंडेटरी है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं अपॉइंटमेंट डे के दिन। वहां पे आपको 5,500 रुपीज पे करना है और उसके बाद आप वेट करो 10 से 12 वर्किंग डेज। उसके बाद ये रिजल्ट आ जाता है। प्रोसेस ईजी है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास सारे हैं तो आप ये खुद से अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि कवर लेटर और आइटनरी, बिकॉज ये 90% डिसीजन आपके कवर लेटर एंड आइटनरी पे होता है, तो अगर आपको मेरे से अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे इंस्टाग्राम ट्रैवल मंत्रा अजय पे आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको पूरा इसमें हेल्प करूंगा अप्लाई करने का, और उसी में सारा कुछ आपका अप्लाई करके दूंगा मैं, जिसमें कवर लेटर, आइटनरी, फ्लाइट डमी टिकट्स, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। उसका एक मैं नॉमिनल फी लेता हूँ। आप मुझे DM करना, सारा कुछ उसमें हम बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीजाज के इन्फॉर्मेशन, फ्लाइट की डील्स, होटल्स, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको इंस्टेंट सारे डील्स, डिटेल्स और फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन, वीजा की इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ उस पे मिलेगा। टर्की वीजा का फीस जो है वो ज्यादा है, 17-18,000 है। इतने में आपका यूके का वीजा लगता है, इससे हाफ में आपका शेंगन वीजा लगता है। तो आप समझ लो कि आपको कौन सा वीजा अप्लाई करना है, आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे हैं, और इसमें कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करो DM पे, और मैं सारा हेल्प करूँ। थैंक यू सो मच गाइस जुड़े रहने के लिए, और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।